जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। तो आइए इस सवाल के माध्यम से हम आपको एलसीएम निकालना सिखाते हैं। जानिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी को काट देती हो। तो सबसे पहले देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले यहाँ पे आप ऐसे डंडीर खींच लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए और यह संख्या उतार लीजिए 12, 40, 60 उतार लिए। अब देखिए वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी को काट सके, तो पहले सबसे छोटी संख्या हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल, जो 2 के पहाड़ा होता है ना, देखिए 2 के पहाड़ा में 12 भी आ जाएगा, 40 भी आ जाएगा और 60 भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। तो देखिए 2 से ही सभी कट रहा है। जैसे देखो 2 का 2 में 12 कितना मर्तब में आता है, 6 मर्तब में। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। देखिए 40, तो देखिए 2 का 2 में 4 आता है, कितना मर्तब में, 2 मर्तब में। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 2 का 2 में 6 आता है 3 मर्तब में, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 0 है तो 0 लिख दीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे 12 है, तो आप 12 में 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो कितना, 6 मर्तब में 12 कट गया, तो इसीलिए हम यहाँ पे 6 लिखे। फिर यहाँ पे देखिए 40, तो ना 40 लिखिए, जितना से भाग लगाए उससे उतना में करेंगे। तो देखिए 40, 2, 4, देखिए यहाँ पे 40 के हम 20 कैसे किए हैं। तो देखिए 40 में हम भाग लगाएंगे कितना से, 2 से। तो देखिए 2 का 2 में 4 2 मर्तब में आता है, तो हम 4 से 4 कट गया, 0 है तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाए, यानी 20 हो गया। तो यानी 2 से 40 में भाग लगाए तो कितना आया है, 20 आया है। फिर 60 में लगाए हैं तो 30 आया है। उसी प्रकार फिर देखिए यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे और फिर 2 से लगाएंगे। तो देखिए 2 का 2 में 6 कितना मर्तब में आता है, 3 मर्तब में। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, 20। तो 2 का 2 में 20 क्या मर्तब में आता है, 10 मर्तब में। तो 10 लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे। फिर 2 का 2 में देखिए 30 कितना मर्तब में आता है, 15 मर्तब में। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे भाग लगा लीजिए। आप 2 से भाग लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 में लगाएं तो 2 लिखे, यहाँ पे घटा देंगे तो 1, 10 के 5 यहाँ पे हो जाएगा, ये 10 यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 में 2 से भाग लगाए तो कितना आया, 15 आया। तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 का 2 में 3 आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। 10 आता है 5 मर्तब में, तो 5 लिख देंगे। 15 आता है, नहीं आता है, तो 15 के 15 लिख देंगे। अब देखिए 2 से 3 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 5 में लगेगा, नहीं लगेगा। 15 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा। तो अब हम कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। अगर 2 से देखिए नहीं लग रहा है तो 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है। तो 3 से हम भाग लगाएंगे। यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे तो देखिए 3 का 3 में 3 1 मर्तब में। 5 आता है 3 का 3 में, नहीं आता है तो हम 5 के 5 ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए 15 आता है 3 का 3 में, 3 5 15, 5 मर्तब में आता है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 3 से 5 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 5 में लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब हम क्या से लगाएंगे, 4 से। तो देखिए 4 से हम लगाएंगे तो देखिए 4 का 4 में 5 आता है, नहीं आता है। 5 नहीं आता है, तो 4 से भी भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तब 4 के बाद क्या होता है, 5। तो हम यहाँ पे 5 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 1 के 1 हो जाएगा। 5 क्या मर्तब में आता है, 1 मर्तब में, तो 1 लिख देंगे। फिर 5 कितना मर्तब में आता है, 1 मर्तब में, तो 1। तो यह बन गया। अब देखिए हम इस सभी का क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 गुना 2 गुना 2, देखिए ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 3 को 2 हुआ। उसके बाद 3 गुना 5। अब इस सभी के गुना कर देते। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 8 3 बार पढ़िए तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 24 पंचे 120। यहाँ पे कितना हो गया, एलसीएम क्या होगा, यानी देखिए यहाँ पे देखिए 12, 40 और 60 का एलसीएम 120 होगा। 12, 40
60 का LCM कितना होगा? 120 आंसर। तो हमारा एलसीएम बन के तैयार हो गया। यानी इसी तरह आप एलसीएम बनाइएगा तो आपका एलसीएम बन जाएगा। अब हम आपको एचसीएफ बनाना सिखाएंगे। तो देखिए अब हम आपको एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काटती हो। तो देखिए यहाँ पे हम एचसीएफ जैसे एलसीएम बनाए हैं उसी गुणनखंड विधि से हम बनाते हैं एचसीएफ। देखिए यहाँ पे ऐसे डंडी खींच देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 12, 40 और 60 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम 2 से लगाएंगे। यहाँ पे 2 से क्यों लगाएंगे? एचसीएफ में देखिए एलसीएम में अगर दो भी संख्या या एक भी संख्या कट रहा होता है तो हम वहाँ पे लगा देते, लेकिन एचसीएफ में होगा कि तीनों संख्या के काटती है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्या के काटती है। तो पहले हम 2 से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब फिर हम 2 से लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 से तो 3 में लग जाएगा, 15 में भी लग जाए, लेकिन 10 में लगेगा नहीं लगेगा। तो एचसीएफ में ऐसा संख्या से हमको लगाना है जो तीनों में भाग लग जाता हो, तीनों को काट देता हो। तो देखिए 2 से हम लगाया तो कट गया था, यहाँ पे भी 2 से लगाया तो, लेकिन अब देखिए अब लगेगा। 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 10 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। 3 से भी लगाएंगे तो ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, लेकिन 10 कटेगा नहीं कटेगा। तो अब इससे आगे नहीं होगा। तो देखिए 12, 40, 60 का एचसीएफ क्या होगा? 2 दूना 4, 4 इसका आंसर होगा। यानी गुणनखंड विधि से एचसीएफ ऐसे ही बनेगा कि यानी उस संख्या से आपको काटना है जो तीनों में भाग लग जाता होगा। तो गुणनखंड विधि से एचसीएफ इसी प्रकार बनेगा। यानी 12, 40 और 60 का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। जय हिंद दोस्तों, आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में एक सवाल हम आपको देते हैं जिसका आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। एक सवाल है आपके लिए, 30, 60, 40। आप लोग इस सवाल का एलसीएम और एचसीएफ बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। जय हिंद दोस्तों।